न्यायानाम् अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं न्यायानाम् अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं न्यायस्य अन्याये ये हो क्या रहा है? स्वयं स्वयं महाबली बलराम के होते हुए इस प्रकार नियम का उल्लंघन कैसे हो सकता है? बलराम को कुछ करना होगा। ये छल है बॉस। नियम भंग हुआ है। रुक जाइए दाऊ। आपने कहा था कि जो नियम भंग करके विजय प्राप्त करेगा तो आप उसे दंड देंगे, किंतु अभी जय विजय का निर्णय नहीं हुआ है दाऊ। आप भीम को अभी दंडित नहीं कर सकते। मित्र, अंत हो गया।
अधर्म का अंत हो गया। ज्येष्ठ, पांचाली से कहना मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली, पूर्ण कर ली, पूर्ण कर ली। ये 100 हाथी के बल वाला भीम 100 भ्राताओं का हत्यारा बन बैठा। आज ये देवपुत्र अपने भ्राताओं का रक्त पीने वाला राक्षस बन बैठा। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली पांचाली। तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध मैंने ले लिया। इस महायुद्ध में, इस महाभारत में मैं विजयी हो गया। इस महायुद्ध में, इस महाभारत में मैं विजयी हो गया। परंतु आज स्वयं को हार गया ये वृकोदर भीम। हार गया ये वृकोदर भीम। मैंने कहा था ना भीम, यदि किसी ने नियम तोड़कर विजय पाई तो मैं स्वयं उसके प्राण हर लूंगा। तुमने दुर्योधन की जंगा पर प्रहार करके द्वंद का नियम तोड़ा है भीम। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। धर्म स्थापना के लिए यह आवश्यक था और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होने के लिए भी। माधव ने मुझे मार्ग दिखाया, परंतु यदि माधव के ज्येष्ठ मुझे यम के मार्ग पर भेजना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी सच्चा हूं। श्री बलराम। हाँ बलराम, अंत कर दो इस दुष्ट का। ये हत्यारा है। इसने मेरे 100 पुत्रों की निर्दयता से हत्या की है। जिन पांडवों ने मेरे वंश के वृक्ष की जड़ों को काटा है, काट डालो उनके वंश के वृक्षों को। ये क्या अनर्थ हो गया महादेव। आपके दिए गए वरदान के पश्चात भी ये माता अपने पुत्र, अपने दुर्योधन को उस कृष्णा के छल से नहीं बचा पाए। ये कैसा न्याय है आपका। इसने 100 पुत्रों के गर्वित पिता को पुत्रहीन कर दिया। इसने एक अंधे के सभी स्वप्नों को अंधकार में डाल दिया। अंत कर दो इसका। मार डालो इसको अंदर।
यदि मुझे कोई तर्पण करने वाला जीवित नहीं, तो इनका तर्पण करने वाला भी शेष नहीं होना चाहिए। एक क्षण रुक जाइए दाऊ। नहीं कान्हा, अब मत रोकना मुझे। अब मैं बंदित नहीं हूं। मैं अधर्म को तो नहीं रोक पाया, परंतु अधर्मी का नाश अवश्य करूंगा। किंतु अधर्म कहां हुआ है दाऊ? भीम ने नियम भंग करते हुए दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। क्या यह अधर्म नहीं? तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कान्हा, फिर भी तुम मुझसे ये प्रश्न कर रहे हो? हाँ दाऊ, क्योंकि ये प्रश्न उचित है। माना कि गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार करना गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, परंतु गदा युद्ध तो तभी समाप्त हो गया था दाऊ, जब दुर्योधन ने भीम के हाथों से गदा गिरा दिया था। किंतु उसके पश्चात क्रोध के कारण दुर्योधन निहत्थे भीम पर निरंतर गदा से प्रहार करते रहे। क्या यह उचित था दाऊ? नियम तो दुर्योधन ने तोड़ा था, विकोदर भीम ने तो केवल आत्मरक्षा का प्रयास किया था, जिसके कारण विकोदर को विवश होकर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करना पड़ा। और दाऊ, स्मरण रहे, नियमों को भंग करना तो दुर्योधन ने प्रारंभ किया। दाऊ, जब दो योद्धा आपस में युद्ध करते हैं तो वो एक दूसरे को उकसाते हैं, किंतु किसी की कुल वधू का मान मध्य में लाना और उसका अपमान करना क्षमा योग्य नहीं होता है दाऊ। आप क्या चाहते थे दाऊ? कि दुर्योधन इस युद्ध में विजयी हो जाए और पांचाली को अपनी जंघा पर बैठा। थे दाऊ कि दुर्योधन इस युद्ध में विजयी हो जाए और पांचाली को अपनी जंघा पर बैठा। क्या ये नियम होता? क्या ये धर्म होता दाऊ? यदि ये दोनों युद्ध करना चाहते हैं तो करें। इस युद्ध का निर्णायक मैं बनूंगा। और स्मरण रहे, जिसने भी इस युद्ध में नियमों का उल्लंघन करके विजय पाई, उसे मैं स्वयं अपने हल से समाप्त कर दूंगा। जो हुआ था वही नियति थी और वही धर्म के हित में की गई नीति था। और यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इस द्वंद्व में आपके समक्ष अधर्म हुआ है, तो उस सारे अधर्म की जड़ मैं होता। तो पहले मेरा संहार कीजिए दाऊ। मैं इस दंड के लिए प्रस्तुत हूं।
तुमने मुझे निरुत्तर कर दिया कान्हा। परंतु निराश मैं अभी भी हूं। भले ही दुर्योधन हार गया, परंतु मेरी दृष्टि में आज भी वो मेरे पश्चात संसार का सर्वश्रेष्ठ गदाधारी रहेगा। दुर्योधन के अंत के साथ साथ इस युद्ध का भी अंत हुआ वासुदेव। हम विजयी हुए। धर्म ने आज पुनः अधर्म पर विजयी पा ली। युद्ध समाप्त हो चुका है। चलिए सब शिविर की ओर चलते हैं। युद्ध अभी शेष है धर्मराज। पांचाली तुम सबकी प्रतीक्षा कर रही है। जाओ। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की पांचाली। वचन के अनुसार मैंने 100 कौरवों का वध कर दिया। ये क्या हो गया मित्र? कृतवर्मा, देखो देखो मेरे मित्र की क्या दशा कर दी उन्होंने। ये सब उस वासुदेव का किया है। यादव हूं, परंतु गर्व है कि कौरवों के लिए लड़ा। और आज वासुदेव ने छल से दुर्योधन की
जैसे छल से अंगराज करण का वध करवाया वासुदेव ने, और आज मित्र उठो मित्र, हमें युद्ध जीतना है मित्र, हमें युद्ध जीतना, हमें पिताश्री और मित्र कर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है मित्र। उठ जाओ मित्र, उठ जाओ मित्र, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते मित्र। उठो मित्र, मित्र उठो, उठो। नहीं अश्वत्थामा, हम ये युद्ध हारे नहीं हैं अभी। मित्र, मित्र तुम जीवित हो मित्र। साथ ही ये युद्ध अविशेष है मित्र। हमें युद्ध जीतना है मित्र, हमें युद्ध जीतना है। उठो, उठो मित्र, उठो, हमें युद्ध समाप्त करना है मित्र। उठो, हम ये युद्ध जीतेंगे मित्र। उठो मित्र। नहीं अश्वत्थामा, मैं हिल भी नहीं सकता। मेरा पूरा शरीर निष्क्रिय हो गया है। नहीं मित्र, मित्र ऐसा मत कहो मित्र, तुम सब कुछ कर सकते हो मित्र। और तुम्हारा ये मित्र अश्वत्थामा, ये भी सब कुछ कर सकता है मित्र, सब कुछ कर सकता है। मुझे सौगंध है अपने पिता की, आपकी और मित्र कर्ण की मित्रता, मैं पांडवों से प्रतिशोध अवश्य लूंगा मित्र, अवश्य लूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पांचों पांडवों के शीश आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा मित्र। मुझे एक अवसर दीजिए, मेरा अभिषेक कीजिए मित्र। अब मैं ही आपकी सेना और मैं ही आपका सेनापति मित्र, मैं ही आपका सेनापति। जाओ अश्वत्थामा, जाओ और मेरा प्रतिशोध लेकर आओ। अब समय आ गया है सखी, तुम्हारे पतियों ने अपनी प्रतिज्ञाएं पूर्ण की। अब तुम अपना सम्मान वेश धारण कर सकती हो, चूड़ामणि धारण कर लो सखी। कुमारी चापि पांचाली वेदी मध्यात् समुत्थिता सुभागा दर्शनीयाङ्गी स्वासिताय तलोचना। चलिए ज्येष्ठ, अब हमें चलना चाहिए। नहीं अर्जुन, ये राहुकाल का समय है, कल प्रातःकाल में प्रस्थान करेंगे।
कृतवर्मा, हमें इसे संभव बनाना होगा। हमें ये युद्ध जीतना ही होगा। मैंने मित्र दुर्योधन को वचन दिया है और मैं इसे पूर्ण करके रहूंगा। किंतु योजना क्या है? योजना है मेरे पास। अंततः 18 दिन के पश्चात ये महासंहार समाप्त हुआ। युद्ध भूमि को त्यागने से पूर्व युद्ध को संपूर्ण नहीं समझा जाता धर्मराज। कल प्रातः काल तक प्रतीक्षा कर। क्या पता कि कोई और चुनौती हमारी प्रतीक्षा कर रही हो। आज रात्रि जब वो विश्राम करेंगे तो हम उनका संहार करेंगे। जिस प्रकार उल्लू रात्रि में अपने शत्रु का अंत करता है, उसी प्रकार हम भी पांडवों का शिकार करेंगे। पांडवों का स्वागत हस्तिनापुर में नहीं, यमलोक में होगा। यमलोक में। यदि कल प्रातः काल तक कोई चुनौती नहीं आती तो ही इस युद्ध को समाप्त समझना धर्मराज। किंतु माधव, अब हमें चुनौती देने के लिए शेष बचा ही कौन है? अश्वत्थामा। क्या हम अनीति पूर्वक पांडवों का वध करेंगे? इस महाभारत में नीति अब शेष ही कहां है? क्या मेरे पिता का वध नीति से हुआ? क्या महामहिम भीष्म का संहार नीति पूर्वक था? क्या कर्ण का वध नीति का था? यहां तक कि मित्र दुर्योधन को भी नीति से परास्त किया गया। तो तुम किस नीति की आशा लगाए बैठे हो कृतवर्मा? इस युद्ध में नीति और अनीति का कोई महत्व नहीं। महत्व है तो केवल विजय का। महत्व है तो केवल प्रतिशोध का। विजय पाने का केवल एक ही मार्ग है, आक्रमण। और वो भी तब जब शत्रु निद्रा में लीन हो। अपने शस्त्र के साथ सज्ज रहो कृतवर्मा, और रात्रि की प्रतीक्षा करो। इस युद्ध में तुम सबके योगदान से हम गर्वित हैं पुत्र। इस युद्ध में तुम सबका प्रदर्शन प्रशंसनीय था। युद्ध अब समाप्त हो चुका है और भोजन के पश्चात तुम सबको विश्राम करना चाहिए। पुत्र ही क्यों, उनके पिता भी निश्चित होकर विश्राम करेंगे। क्या हुआ माधव? एक अग्नि की चिंगारी
बुझते बुझते भी कुछ ना कुछ भस्म करने का सामर्थ्य रखती है सखी। ये माधव क्या कह रहे थे? क्या कोई अनहोनी घटित होने वाली है? क्या हुआ पांचाली? इतनी विचलित क्यों हो? आर्य, माधव की बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। कुछ शेष है जो हमें हानि पहुंचाने के लिए सज्ज है। माधव की कोई भी बात कभी भी निरर्थक नहीं होती। हमें उनकी बात के पीछे अर्थ को समझना होगा। अश्वत्थामा, ये क्या कर दिया तुमने? धृष्टद्युम्न! ये छटपटाहट जो आज तुम अनुभव कर रहे हो दृष्टद्युम्न, मैंने भी ये छटपटाहट अनुभव की थी। अब तुमने मेरे पिताश्री का शीश उनके धड़ से भिन्न कर दिया था। यही छटपटाहट दृष्टद्युम्न, यही छटपटाहट। दृष्टद्युम्न, हटो हटो। एक अग्नि की चिंगारी बुझते बुझते भी कुछ ना कुछ भस्म करने का सामर्थ्य रखती है सखी। माधव की कोई भी बात कभी भी निरर्थक नहीं होती। कौन है वहां? कौन है?
का स्वर है। ये सब क्या हो गया? पुत्रों! आपने कहा था कि अब और कोई मृत्यु नहीं होगी, तो क्या है ये सब? आपने कहा था कि युद्ध समाप्त हो चुका है, तो मेरे किस बात का प्रतिशोध है? बताइए धर्मराज। ये सब क्या हो गया? किसने किया ये पांचाली? किसने? मैंने नहीं देखा, वो दूर भाग रहा था, बस अंधकार में उसका मस्तक चमक रहा था, जैसे मणि, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा! मित्र, हमारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ मित्र। मित्र, उठो मित्र, हम जीत गए मित्र। मैंने तुम्हें विजय दिला दी मित्र। मैंने पांचों पांडवों और अपने पिता के हत्यारे का वध कर दिया मित्र। देखो, मैं उनका शीश देखना चाहता हूँ। ये पांडव नहीं है। ये क्या किया मूर्ख? ये क्या कर दिया तुमने? ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र हैं। ये तुमने क्या कर दिया अश्वत्थामा? मेरे कुल को जल चढ़ाने वाला भी कोई शेष नहीं छोड़ा तुमने अश्वत्थामा। आज समझ में आ गया कि प्रतिशोध की अग्नि स्वयं को ही जला देती है। ये क्या कर दिया मैंने? नहीं मित्र। अश्वत्थामा! ये तुम्हारा निर्णय था अश्वत्थामा। मेरे लिए तो युद्ध समाप्त हो गया था। अब इस संकट को तुम ही झेलो। अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। मित्र, मुझे बचाओ मित्र।
अश्वत्थामा! मित्र, पांडवों, सब साथ में प्रहार करते हो? अगर साहस है तो एक एक करके आओ। तो ठीक है, चुनो किसे चुनौती देना चाहते हो तुम। मैं धनुर्धारी हूं, इसलिए धनुर्धारी अर्जुन को चुनौती देता हूं। ना ही तुम कर्ण से श्रेष्ठ थे और ना ही मुझसे, परंतु पिताश्री इस सत्य का अनुभव कर ही नहीं सके। परंतु आज मैं तुम्हें इस सत्य का ज्ञान करा के ही रहूंगा। आज मैं वो कर दिखाऊंगा जो मित्र कर्ण भी ना कर सका, क्योंकि ना तो मुझ पे किसी श्राप की छाया है और ना ही किसी दैत्य का भार। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, प्रतिशोध। प्रतिशोध। ब्रह्मास्त्र।
तुम्हें क्या लगता है कि ब्रह्मास्त्र ज्ञान केवल तुम्हें है? पार्थ, यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो ये धारा जीवन विहीन हो जाएगी। आरंभ धर्म स्थापना के लिए हुआ था पार्थ, सृष्टि के नाश के लिए नहीं। अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो पार्थ। धर्मा एव अतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः अश्वत्थामा, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लो। धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्त्यो मानो धर्मो हतो वधि। मुझे लगता था कि मेरे पिताश्री सबसे अधिक प्रेम मुझसे करते, अपने पुत्र से, परंतु नहीं। इसी क्षण ये ज्ञात हुआ कि वो अधिक प्रेम इस अर्जुन से करते। कदाचित इसीलिए उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का मंत्र सिखाया, परंतु मुझे, अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं। वासुदेव, मुझे ब्रह्मास्त्र वापस लौटाने का मंत्र नहीं आता। नहीं आता। इसीलिए अब मुझे इस ब्रह्मास्त्र का संधान करना ही होगा। परंतु नियम अनुसार तुम उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान नहीं कर सकते जिसने तुम पर से साधा हुआ ब्रह्मास्त्र लौटा लिया हो अश्वत्थामा। अब तुम इस अस्त्र का संधान अर्जुन पर नहीं कर सकते अश्वत्थामा। तुम्हें इसका संधान अब किसी और दिशा में करना होगा। अस्त्र का संधान नहीं कर सकते जिसने तुम पर से साधा हुआ ब्रह्मास्त्र लौटा लिया हो अश्वत्थामा। अब तुम इस अस्त्र का संधान अर्जुन पर नहीं कर सकते अश्वत्थामा। तुम्हें इसका संधान
अब किसी और दिशा में करना होगा। वासुदेव, इस युद्ध में हमारे नाश का कारण केवल आप हैं, आप। महामहिम भीष्म से लेकर मेरे पिताश्री की मृत्यु तक, कर्ण के वध से लेकर मित्र दुर्योधन की पराजय तक, इन सब का कारण केवल आप हैं, केवल आप। तो क्यों ना इस ब्रह्मास्त्र का संधान मैं आपके ऊपर कर दूं और अपना और अपने पक्ष का प्रतिशोध लूं। नहीं वासुदेव, नहीं। एक साधारण से ग्वाले पर मैं अगर ब्रह्मास्त्र का संधान करूंगा तो ये ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा। वासुदेव, तुम्हें तो इस महाविनाश की ग्लानि से ही मर जाना चाहिए। तुम पर संधान करने से क्या लाभ? ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, क्यों ना मैं इस ब्रह्मास्त्र का संधान तुम पर करूं? क्योंकि राजा समाप्त, अर्थात युद्ध समाप्त। इस एक अस्त्र से मैं इस युद्ध का परिणाम बदल सकता हूं। तुम्हारे प्राण लेकर भ्राताश्री, परंतु नहीं, क्योंकि जिस मित्र दुर्योधन के लिए हमने ये युद्ध लड़ा वो अपने जीवन का युद्ध हार चुका है। इसीलिए इस युद्ध और इस विजय का कोई अर्थ ही नहीं है। भ्राता भीम, गदाधारी भीम, क्यों ना इस ब्रह्मास्त्र से मैं तुम्हारा संहार कर दूं? क्योंकि तुमने मेरे पिता के साथ छल किया और बड़ी निर्दयता से मेरे पिता का अंत करवाया। परंतु नहीं। बताइए वासुदेव कि मैं इस ब्रह्मास्त्र का संधान किस पर करूं? उत्तर दीजिए वासुदेव, उत्तर दीजिए। संधान करूंगा, परंतु उस पर जिस पर संधान करने से मेरा वचन पूरा होगा, जो मैंने अपने मित्र दुर्योधन और अपने पिता की जल्दी देह के समक्ष दिया कि मैं पांडवों के संपूर्ण वंश का विनाश करूंगा। मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ये कामना करता कि मेरा ये ब्रह्मास्त्र गिरे उत्तरा के गर्भ पर, जहां पांडवों के वंश का अंतिम बीज पल रहा है। अश्वत्थामा!
क्या हुआ पुत्री, तुम ठीक हो ना? पता नहीं माता, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे घर पर प्रहार कर दिया हो। पांडवों के वंश का विनाश। अश्वत्थामा! ठहरो पांडवों, आज तुमने एक ब्राह्मण होने का धर्म त्याग दिया है अश्वत्थामा। अपने इस दुष्कर्म के कारण आज तुम ब्राह्मण नहीं रहे, अपितु एक राक्षस बन गए हो। आज तुम्हें वो दंड दिया जाएगा जो एक राक्षस को दिया जाता है। तुम्हें अपने दुष्कर्मों का परिणाम भुगतना होगा अश्वत्थामा। परंतु माता, उत्तरा ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर चुका है पार्थ। नहीं माता, ब्रह्मास्त्र का प्रहार कभी व्यर्थ नहीं जाता पार्थ। और उत्तरा की कोख में पल रहे नवजीवन के प्राणों पर यदि कोई संकट आया तो ये संकट केवल उसके प्राणों पर नहीं, उसके भविष्य पर नहीं, अपितु समस्त संसार के भविष्य पर आएगा पार्थ। ये इस युग का अंत कहलाएगा पार्थ।